अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है दैट्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लास्ट टाइम हमने सीखा ये कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के साथ कैसे डील किया जाए। तो लेकिन हमने जो मेथड अप्लाई किया था वो था सब्स्टिट्यूशन। पहले था कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन वाज कि अगर हम रैशनलाइजेशन करें तो कैसे हम इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करें। तो इसी पे थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस हमने किए थे आई थिंक, तो इसी को थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि अगर आपके पास होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या चेक करना है, पहले बेटा हमें डायरेक्टली ये लिमिट इसमें देना है। तो x की जगह हम 1 देंगे बेटा। ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 रूट 4 होता है। रूट 4 मीन्स 2, मतलब ऐसे अगर मैं लिखूं बेटा, मेरा ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 यानी कि रूट 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। x का वैल्यू 1 देना है माइनस 1। अब ये देखिए बेटा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 रूट 4 होता है। रूट 4 मीन्स 2, 2 माइनस 2 बेटा 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का रूट दैट्स 1, रूट 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0। तो बेटा मेरा ये कौन सी फॉर्म आई, ये फिर से आई इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि आई कौन सी फॉर्म बेटा, मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके राइट। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आई तो अब जाके हमें क्या काम करना है, हमें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को किसी तरह से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, मेरा मैंने बोला रैशनलाइजेशन करनी है। लेकिन बेटा यहां पे आप खास ख्याल रखिए कैसे रैशनलाइजेशन की जाएगी। अब ये देखिए बेटा, मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 अंडर रूट ऑफ, जो न्यूमरेटर में लिख के बेटा वही वापस, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में लिख के फिलहाल मैं वही लिखूंगा वापस, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1। अब ये देखिए बेटा, मेरा रैशनलाइजेशन कैसे की जाएगी उसका खास ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, पहले ये ऐसे है बेटा। पहले हम न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर की बेटा मेरा, मैंने आपको बोला था कि हम खाली यहां पे डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हम यहां पे न्यूमरेटर की भी किया करेंगे और डिनोमिनेटर की भी रैशनलाइजेशन किया करेंगे। न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2 है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, चलिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2 की जगह बेटा मेरा क्या सिंपली चेंज करना है साइन, दैट विल बी प्लस 2। अच्छा, अगर मैंने न्यूमरेटर से ये चीज मल्टीप्लाई किया तब जाके बेटा मेरा मुझे क्या काम करना होगा, मुझे इसी चीज से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है बेटा मेरा, ये अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2। तो बेटा मेरा मैंने डिनोमिनेटर में भी यही चीज मल्टीप्लाई किया, राइट। अब उसके बाद बेटा मेरा आप ये देखिए, डिनोमिनेटर में आइए आप। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1। इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे की जाएगी, इसी का उल्टा, मतलब साइन चेंज करना है बेटा मेरा, कंजुगेट एक हिसाब से यहां पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। तो बेटा ये देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बेटा पहले ऐसे ही, फिर माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, प्लस 1 लिखा। तो यहां पे भी नीचे भी मल्टीप्लाई किया बेटा, ऊपर भी यही चीज मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बेटा प्लस 1। तो मैंने एक ही स्टेप में सिखाया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते थे। क्या कैसे कर सकते थे आप लोग, आप पहले डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करते उसके बाद न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन करते। लेकिन बेटा मेरा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, मतलब इजी है, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। अब ये देखिए बेटा, पहले न्यूमरेटर की बात करेंगे। बेटा ये देखिए, ये आपके पास है a माइनस बी इंटू, यहां पे क्या है बेटा, a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा पहले ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बेटा 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4। अच्छा, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके क्या है बेटा, ये देखिए इसी को मल्टीप्लाई करके क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमने न्यूमरेटर को देखा। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए बेटा, होल डिवाइडेड बाई, यहां पे देखिए बेटा, अगर ये आपके पास है a माइनस ये आपके पास b, तब जाके ये क्या बेटा, ये है a और ये है प्लस b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से क्या बनेगा बेटा, फिर से ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह बेटा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा 1 स्क्वायर, वो तो 1 ही आएगा। तो इन दोनों को बेटा मेरा मल्टीप्लाई करके क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये है अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2, राइट बेटा। तो ये देखिए बेटा मेरा यहां पे अच्छे से देख लेना बेटा, सोच समझ कर करना, ओके। तो ये देखिए ये क्या बना बेटा, ये बना स्क्वायर और रूट यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर ये किसके बराबर आएगा बेटा, इट्स फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, इट्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। बेटा आप ये देखिए यहां पे क्या बचा, यहां बचा 5 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये बनेगा ना बेटा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा बेटा 1, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, तो ऊपर आएगा बेटा ऐसे 1 माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ऐसे ही प्लस 1 भी बेटा ऐसे ही डिवाइडेड बाय, जरा यहां देखिए बेटा ये क्या बचा 2 माइनस एक्स माइनस 1, बेटा ये देखिए 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 बेटा, 2 माइनस 1 1 आएगा और माइनस बेटा मेरा एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स है बेटा मल्टीप्लाइड बाय ये चीज बेटा अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2। जरा देखिए बेटा मेरा 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आया, तो हम इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये जो बेटा मेरा सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार इसको लिख सकता हूं, लिखूंगा बेटा ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, अब यहां पे क्या बचा अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2। अब बेटा मेरा फिर से लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करें, क्योंकि अभी हमने थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से लिमिट अप्लाई करना होता है। तो जो ही बेटा मेरा मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, आप ये देखिए ये किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना देंगे बेटा 1, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 है, तो ये बनेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आएगा 1, तो अंडर द रूट ऑफ 1 आएगा बेटा 1 और प्लस बेटा मेरा यहां पे 1 है डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 बेटा, 5 माइनस 1 आएगा 4, अंडर द रूट ऑफ 4 बनेगा ये, अंडर द रूट ऑफ 4 कितना होता है बेटा 2, और ऑलरेडी यहां पे बेटा मेरा 2 है, तो ऊपर बनेगा 2 डिवाइड बाय नीचे बनेगा 4, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो देयरफॉर बेटा मेरा इस केस में जो इस फंक्शन का लिमिट आया बेटा मेरा वो कितना आया 1/2। तो बेटा मेरा इजीली आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो बस खास ख्याल रखना कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने न्यूमरेटर को भी रैशनलाइजेशन करी और फिर मैंने इसके बाद क्या किया, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन करने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर्स आए, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने के बाद मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया, तो वहां से लिमिट जो इस फंक्शन का आया बेटा वो कितना आया, वो इस फंक्शन का लिमिट एट एक्स अप्रोच टू 1 पे कितना आया बेटा, दैट्स इक्वल टू 1/2, राइट। तो ऐसे ही बेटा मेरा आप ये देखिए यहां पे फिर से एक क्वेश्चन है इसी पे रैशनलाइजेशन पे ही। आप ये देखिए पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत देखिए। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स का वैल्यू 5 देने, तो ये बनेगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आएगा 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 बनेगा, 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में 0 आया, डिवाइड बाय एक्स का वैल्यू 5, 5 माइनस 5 डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये कौन सी फॉर्म बनी बेटा, ये बनी बेटा मेरा 0/0 फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कौन सी फॉर्म बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। सॉरी। अब इसके बाद क्या काम करना है, कैसे हम इस लिमिट को इवैल्यूएट करें या कैसे हम इसको हैंडल करें, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 ऐसे ही बेटा, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 ऐसी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 भी ऐसे ही। इसके बाद क्या काम करना है बेटा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे की जाएगी, इसी का बेटा मेरा ऐसे 1 माइनस की जगह प्लस, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी यही चीज मल्टीप्लाई, राइट। ये 1 है बेटा, सही ना बेटा। तो इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर में क्या बनी, क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा मेरा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बेटा। यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह बेटा 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर की जगह आएगा ना अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वहां क्या बचेगा x माइनस 4, तो यहां बचेगा बेटा मेरा बी स्क्वायर की जगह खाली x माइनस 4 डिवाइडेड बाई बाकी जो भी डिनोमिनेटर में है x माइनस 5 इंटू वॉट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, बाकी ऐसे ही सारा।
जरा बेटा इसको अच्छे से देखिए, ये क्या बना, ये बना लिमिट एक्स अप्रोच टू 5। जरा देखिए बेटा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, 1 माइनस एक्स अच्छा ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, 4 और 1 बनेगा बेटा 5, और ये माइनस एक्स, ये बनेगा 5 माइनस एक्स ऊपर बेटा, ये बनेगा 5 माइनस एक्स। अब ये देखिए बेटा, ये बनेगा 5 माइनस एक्स, बस खाली 5 माइनस एक्स बनेगा। लेकिन बेटा अब ये देखिए, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं बेटा, ये देखिए पहले अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, यहां क्या बचता, यहां बचता प्लस एक्स माइनस 5। तो 5 माइनस एक्स को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5, ऐसे देखिए बेटा, इसको मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5, फिर डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 5 टाइम्स एक्स माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 4। आपको ये समझ में आया होगा मैंने वहां पे एक्स माइनस 5 क्यों बनाया, क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट करने के बाद हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बना बेटा, ये बना लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, ऊपर बचा बेटा मेरा -1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 4। राइट बेटा, जरा देखिए, अब आप x का वैल्यू 5 दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में बेटा मेरा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना, एक तो ये 1 है बेटा, फिर उसके बाद प्लस है, अंडर द रूट ऑफ x की जगह 5, 5 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ 1, अंडर द रूट ऑफ 1 कितना होता है 1, तो ये कितना आया बेटा, ये आया -1 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर इस फंक्शन का लिमिट 5 पे कितना आया, इस फंक्शन का लिमिट 5 पे कितना आया, -1 डिवाइडेड बाई 2। राइट, तो आगे देखिए बेटा, ओके तो बेटा ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, मैं हिंट दूंगा, फिर आगे आप खुद बढ़ाएंगे। बेटा एक्स अप्रोच 9, अंडर द रूट ऑफ एक्स का वैल्यू 9 दीजिए, अंडर द रूट ऑफ 9 3 होता है, 3 माइनस 3 0 आएगा, 2 इंटू 9 18 आएगा, 18 माइनस 2 16 बनेगा, अंडर द रूट ऑफ 16 4 होता है, 4 माइनस 4 0 आया, तो ये कौन सी फॉर्म बनी बेटा मेरा, 0/0 फॉर्म, दैट्स इट्स एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। राइट, अब इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वी विल यूज रैशनलाइजेशन, विल यूज बेटा रैशनलाइजेशन। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको बेटा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 9, यानी कि दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 9, 3 माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स बेटा ऐसे ही न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 माइनस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 बेटा ऐसे ही। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले मैं न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन करूंगा, यानी कि 3 माइनस रूट एक्स है बेटा, पहले मैं इसी को रैशनलाइजेशन करूंगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 प्लस रूट एक्स लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में भी बेटा मेरा 3 प्लस रूट एक्स लिखूंगा। राइट, इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं अब डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करूंगा। बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, 4 माइनस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2, तो मैं क्या काम करूंगा बेटा, यहां पे 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, और न्यूमरेटर में भी इसी चीज से 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, तो ये काम करने के बाद आप ये देखिए बेटा, ये क्या बना, इट्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 9, लिमिट एक्स अप्रोच टू 9। अब ये देखिए बेटा, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर आएगा x, तो ये बनेगा बेटा 9 माइनस एक्स इंटू बेटा मेरा यहां पे ये 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 ऐसे ही। राइट, डिवाइडेड बाई ऐसी बेटा मेरा ये क्या है, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर दैट 16 माइनस बी स्क्वायर आएगा बेटा कितना, दैट विल बी 2x माइनस 2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, वहां बचेगा 2x माइनस 2, और इसी को मल्टीप्लाई करके बेटा कितना, इसी को मल्टीप्लाई करके 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ x, इसी को मल्टीप्लाई करके कितना बेटा 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू, फर्दर दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए बेटा ये किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 9। जरा बेटा अच्छे से देखिए, ऊपर 9 माइनस एक्स ऐसे ही बेटा, न्यूमरेटर के साथ फिलहाल कुछ मत करिए, 9 माइनस एक्स ऐसे ही, 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 2 भी ऐसे ही बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, जरा इसको देखें, ये कितना बनेगा बेटा, ये -2x माइनस माइनस प्लस 2 आएगा 16, ये बनेगा, जरा इसको देखो, क्या ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा 18 माइनस 2x। राइट, 16 प्लस 2 आएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये बनेगा 18 माइनस 2x, 2 कॉमन निकालने के बाद ये बनेगा 9 माइनस x, तो मैंने 2 कॉमन निकाला बेटा, यहां पे 2 कॉमन निकालने के बाद ये बना बेटा मेरा 9 माइनस x, और बाकी ये चीज मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ x, 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ x, तो बेटा ये देखिए 9 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी अब आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। राइट,
जरा बेटा ये देखें, ये क्या बना, आप ये बना लिमिट x अप्रोच टू 9। जरा देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में कितना बचा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x। जरा करिए लिमिट अप्लाई, तो ये कितना बनेगा बेटा 4 ऐसे ही प्लस x का वैल्यू 9 प्लग करना है, तो ये क्या बनेगा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x। x की जगह कितना प्लग करना है बेटा 9, तो ओवरऑल ये कितना बनेगा बेटा जरा देखें, 2 9 आर 18, 18 माइनस 2 आएगा 16, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो ये बनेगा 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो ये बनेगा 3 प्लस 3, तो ओवरऑल ये बनेगा बेटा मेरा 4 प्लस 4 ये बनेगा 8 डिवाइड बाई बेटा कितना 8 डिवाइड बाई 6, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6। ओवरऑल ये जो लिमिट आया बेटा मेरा, ये कितना आया लिमिट, ये लिमिट आया आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3। आई होप बेटा मेरा अब रैशनलाइजेशन पे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास अब आएंगे जो इनडिटरमिनेट बन रहे होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए बेटा मेरा नेक्स्ट वन है कि कैसे हम इंडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बेटा बिल्कुल ईजी है, जैसे आपके पास लिमिट यहां पे दिया गया, लिमिट x अप्रोच टू a साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस a, राइट। तो कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करिए बेटा, a दीजिए यहां पे, तो ये बनेगा ट्वाइस a माइनस a 0 आएगा, 2 इंटू 0 आएगा 0, तो ये बना साइन 0, साइन 0 बेटा मेरा 0 होता है, तो न्यूमरेटर में 0 आया। फिर a दीजिए बेटा, a माइनस a आएगा 0, तो ये बना फिर से साइन 0 0 होता है, तो बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है बेटा मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म मींस ये आपके पास बेटा मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। अब इसके बाद कैसे इसको हैंडल किया जाएगा बेटा, जरा इस चीज को देखें, मैं इसको लिख सकता हूं इट्स लिमिट, ये जो x अप्रोच टू a है ना, x अप्रोच टू a, क्या मैं इस a को सिंपली यहां ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या ये ऐसे बनेगा इट्स x माइनस a, इस a को यहां लाया बेटा मेरा अप्रोच टू व्हाट बेटा, तो यहां कितना बचा था बेटा 0, तो ओवरऑल फिर इस चीज को ऐसे ही साइन ऑफ 2 टाइम्स x माइनस a डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट, डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस a। तो बेटा मैं क्या काम कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूंगा, मैं सिंपली यहां पे करूंगा सब्स्टिट्यूशन, पुट ये जो x माइनस a है, पुट x माइनस a इज इक्वल टू सम t h, जो भी आपकी मर्जी, मैंने इसका ये h के बराबर रखा। जरा मुझे बोलिए फिर ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा ना कन्वर्ट, लिमिट x माइनस a की जगह बेटा मेरा हम क्या देंगे, x माइनस a की जगह हम सिंपली h रखेंगे, तो ये बनेगा h अप्रोच टू 0, साइन ऑफ व्हाट बेटा, साइन ऑफ ट्वाइस x माइनस a की जगह बेटा h डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस a की जगह बेटा व्हाट h। फिर से लिमिट अप्लाई करिए बेटा, h अप्रोच टू 0, तो ये बनेगा बेटा मेरा फिर से कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ठीक है बेटा। तो कैसे अब करें बेटा, जरा ये देखिए, ये बनेगा ना लिमिट h अप्रोच टू 0, साइन ऑफ 2 थीटा कैसे लिखेंगे, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस साइन h कॉस h डिवाइड बाय बेटा मेरा साइन h और साइन h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचा खाली ट्वाइस कॉस h। तो h का वैल्यू 0 प्लग करिए बेटा मेरा, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 बेटा मेरा 1 होता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 2, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास एक तरीका होता है गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। जैसे आपके पास ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अगर आपको याद होगा हमने एक बार ये ऐसे लिखा था कि लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, इसका हमने दो ब्रांच में लिखा था, एक लिखा था इसको हमने बेटा ऐसे लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, अगर आपको याद होगा, और यहां पे इसको ऐसे लिखा था लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर आपको याद होगा यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी एक्चुअली x इज इक्वल टू a माइनस h, सॉरी a प्लस h, और यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी x इज इक्वल टू a माइनस h, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो ये लिमिट एक्चुअली है, ये लिमिट है x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, सॉरी a फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, a के लेफ्ट में a को हमने थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए हमने यहां पे लिखा था क्या, x की जगह लिखो a माइनस h, h अप्रोच करेगा 0 को। तो ये जो एक्चुअली ये वाली डेफिनेशन है, ये तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ही है, एक्चुअली क्या बेटा मेरा, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ही है। तो ये क्या है बेटा मेरा, अब याद रखे बेटा मेरा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो याद रख लेना एक्चुअली यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन ही करी है।
जैसे आपके पास फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो इसका लिमिट इवैल्यूएट करिए बेटा मेरा। तो इसका लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इवन दो कि ये बेटा मेरा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बन रही है, तब जाके भी हम इसका लिमिट ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, तो इसीलिए बेटा मेरा हम क्या काम करेंगे, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा मेरा, इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, पहले लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ व्हाट बेटा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो मैं क्या काम करूंगा बेटा मेरा, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा। मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यानी कि 1 के थोड़ा लेफ्ट में 1 माइनस समथिंग। तो मैं क्या काम करूंगा बेटा मेरा, यहां पे मैं करूंगा यहां पे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यानी कि 1 के थोड़ा लेफ्ट में। अब आपको पता है कि ये जो h हमारा है, ये h किसको टेंड करेगा बेटा, तब ये h तब टेंड करेगा 0 को, क्योंकि 1 के थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट में, तो 1 को थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना है। तब जाके बताइए मुझे बेटा ये डेफिनेशन क्या बनेगी, ये बनेगी ना सिंपली बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट की जगह क्या लिखेंगे बेटा आप, लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ x की जगह बेटा क्या लिखेंगे, x की जगह पहले बेटा 1 माइनस एच, और उसके बाद बेटा मेरा फिर अपना -1, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा बेटा, ये बना लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस एच। चूंकि h बेटा मेरा ये जो h है ना, दिस h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन ये माइनस जो है ना, माइनस साइन, मॉडुलस इस माइनस साइन को खत्म करेगा। तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ h। तो मॉडुलस ऑफ h कितना आएगा बेटा, h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ h। यहां सिंपली आप इसको लिख सकते हैं बेटा मेरा, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं ऐसे भी, लिमिट h अप्रोच टू 0 ऑफ h, क्योंकि h पॉजिटिव है, मॉडुलस इसको कुछ नहीं करेगा। अब h का वैल्यू 0 रखे तो ये क्या बनेगा बेटा, 0 आएगा। यानी कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया बेटा मेरा, वो कितना है, दैट्स इक्वल टू 0, राइट। ऐसे अगर आप इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, जो भी आपके पास फंक्शन है, राइट। 1 फ्रॉम राइट, 1 के थोड़ा आगे जाना है, तो इसलिए हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे x की जगह लिखे बेटा मेरा क्या, 1 प्लस समथिंग, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 1 प्लस समथिंग, ये जो h है बेटा, दिस h अप्रोच टू 0, राइट। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ x की जगह बेटा क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस h, फिर से बेटा मेरा -1 है, राइट। तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ h। तो मॉडुलस पॉजिटिव है बेटा, तो ये लिमिट फिर से कितना आएगा, 0। तो देयरफॉर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो गया, और वो कितना है बेटा, 0। तो ये हमने एक्चुअली सॉल्व किया कैसे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। जरा ये देखिए नेक्स्ट वन बेटा, ओके जस्ट अ सेकंड बेटा, ये देखिए इसके बाद। तो ये था बेटा मेरा कि हमने क्वेश्चंस को हैंडल किया यूजिंग व्हाट बेटा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, ये चीज आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद ये देखिए बेटा मेरा, हमारे पास कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, कुछ लिमिट्स ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट्स जो आपको याद रखने हैं बेटा, राइट। तो उसमें से जो सबसे पहली बात आ रही है यहां पे, वो है कि लिमिट x अप्रोच टू a। बेटा ध्यान देना, x अप्रोच टू a यानी कि x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, a को। ऊपर क्या लिखे, x रेज्ड पावर n यानी कि इसी x का पावर n, माइनस a पावर n यानी कि इसी a का पावर n, डिवाइड बाय बेटा क्या, यही x माइनस a नीचे। तो ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है बराबर ये n पावर इनटू a, ये वाला पावर, ये वाला a बेटा रेज्ड पावर इस पावर से एक कम। तो बेटा फिलहाल आप याद रखें, मैं अभी इसका प्रूफ भी दिखाता हूं, ठीक है। तो बेटा स्टैंडर्ड लिमिट, पहला लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n। लेकिन बेटा याद रखिए, जो यहां पे है ना x और a, वही यहां पे भी होना चाहिए x और a, डिवाइडेड बाई x रेज्ड पावर a माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, किसके बराबर आएगा बेटा, ये पावर n इंटू a रेज्ड पावर व्हाट बेटा, n माइनस 1। सपोज से फॉर एग्जांपल बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 2, लिमिट x अप्रोच टू x रेज्ड पावर 5 माइनस 2 रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये देखिए बेटा मेरा, ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न का आया, x अप्रोच टू 2, जो यहां पे x है वही यहां भी x होना चाहिए।
अप्रोच टू 2 जो यहां पे है वो यहां पे भी होना चाहिए, पावर दोनों जगह सेम होना चाहिए, अगर यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 जो यहां है x और 2 उन्हीं की सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, तब जाके ये लिमिट किसके बराबर होता है बेटा। जरा देखिए बेटा, पहले अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते 2 देते, ये बनता 2 रेज पावर 5 माइनस 2 रेज पावर 5, मतलब 0 ऊपर आता, 2 माइनस 2 0 नीचे भी आता, मतलब ये एक्चुअली पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, यहां पे भी ये तो मामला है 0/0 फॉर्म। इसको फिर हमने कुछ किया होगा सिंप्लीफिकेशन वगैरह, तो उसके बाद इसका लिमिट आया होगा कितना n इंटू ए रेज़ पावर n माइनस 1। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहां पे हम डायरेक्टली अब स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करेंगे, तो किसके बराबर होगा बेटा मेरा, जो आपके पास पावर है, तो मैंने लिखा पावर 5, उसके बाद जो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास है 2, तो 2 का जो पावर है उससे एक कम लिखना है, 2 का पावर यहां पे n था ना, n माइनस 1 लिखना है ना, अगर यहां पे 5 है तो हमें कितना लिखना है 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो ये कितना आएगा बेटा मेरा 5 इंटू 2 रेज्ड पावर 4, 2 रेज्ड पावर 4 16 होता है, तो 5 इंटू 16 कितना आएगा बेटा, दैट विल बी 80, यानी कि इसका जो लिमिट आया बेटा मेरा, वो लिमिट कितना आया बेटा, दैट्स इक्वल टू 18, राइट। अब इसके बाद दूसरी बात बेटा मेरा, अगर आपके पास से कुछ ऐसा होता, अगर आपके पास ऐसा होता, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये होता, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। तो इसको हम कैसे करते, क्या ये बेटा मेरा यही है, नहीं, ये तो ये है ही नहीं। आप बोलेंगे सर जी यहां पे तो x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड में होना चाहिए था x माइनस a, ये तो ये है ही नहीं। तो बेटा देखिए इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना बेटा मेरा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या आपने कभी ये चीज पढ़ी है कि ये जो लिमिट है ये हम ऊपर न्यूमरेटर को, अगर ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, ये हम f ऑफ x को अलग से दे सकते हैं और g ऑफ x को अलग से दे सकते हैं, यस पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम्स में। तो क्या लिखूंगा मैं बेटा मेरा, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय कितना, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है मैं इसमें भी लिखूंगा बेटा मेरा व्हाट, इसमें लिखूंगा मैं बेटा लिमिट x अप्रोच टू a, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। सही है बेटा, मैंने अलग ऊपर अलग दिया लिमिट और नीचे अलग दिया लिमिट, क्या कोई मसला है बेटा, नहीं कोई बात नहीं है। तो बेटा अब ये देखिए, अब मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा, इस चीज को, ये जो न्यूमरेटर है ना, मैं इस न्यूमरेटर को एग्जैक्टली कन्वर्ट करना चाहता हूं हमारे स्टैंडर्ड लिमिट में। अगर हम इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें डिवाइड किससे करना होगा, x माइनस ए से, तो लेकिन थोड़ी डिवाइड खाली कर सकते हो, उसके लिए तो मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो मैं क्या काम करूंगा बेटा मेरा, ये देखिए मैं इसके लिए क्या काम करूंगा, मैं इसको लिखूंगा इट्स लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, मैंने इसको डिवाइड किया बेटा मेरा x माइनस a होल डिवाइडेड बाई, ये अपना लिमिट वापस बेटा, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अभी देखिए बेटा मेरा, मैंने इसको डिवाइड किया था x माइनस a, मैंने यानी कि न्यूमरेटर को डिवाइड x माइनस a से किया और मैंने डिनोमिनेटर को भी x माइनस a से डिवाइड किया, ताकि x माइनस a और x माइनस a फिर से कैंसिल आउट हो जाता, होता ना कैंसिल आउट बेटा। अभी देखिए बेटा ये x माइनस a और x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यस एग्जैक्टली हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा मिला बेटा, अब ये देखिए न्यूमरेटर भी स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया और डिनोमिनेटर भी स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया। तो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा देखिए, तो देयरफॉर हम यहां पे ये बात लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू a जो है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m जो आएगा बेटा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू, बेटा मेरा पहले इसका लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्म है x रेज पावर a x अप्रोच टू x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, है ना, जो ऊपर है x माइनस a नीचे भी x माइनस a, लेकिन x का पावर और a का पावर सेम है ऊपर न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा बेटा, पहले जो पावर है वो कितना है बेटा n, तो मैं लिखूंगा बेटा मेरा, मैंने यहां पे n लिखा, उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है बेटा a, उसका जो पावर है उससे एक कम, तो मैंने लिखा बेटा मेरा उससे एक कम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी ऐसी लिमिट अप्लाई करिए, जो आपके पास पहले पावर है वो है आपके पास m, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास है a और उसका एक पावर कम, वो क्या आएगा बेटा मेरा m माइनस 1। चूंकि बेटा ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले m n बाई m को मैंने अलग से लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा n डिवाइडेड बाई m, उसके बाद ये जो a है ना,
इन डिवीजन बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या बनेगा, ऊपर n-1, ये m-1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा -m+1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बना n-m। तो देयरफॉर हमें क्या मिला यहां से, तो हमें यहां से ये पता चला जब भी हमारे पास कभी फंक्शन इस फॉर्म की होगी, लिमिट x अप्रोच टू a, x raised to power n minus a raised to power n divided by x raised to power m minus a raised to power m, ये किसके बराबर आया है, लिमिट n/m। n/m का मतलब क्या बेटा, जो यहां पे पावर है ना x का या a का, उन्हीं का डिवीजन n/m। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है उसी कांस्टेंट को लिखो, उसके बाद यहां पे जो कांस्टेंट्स का पावर है उन्हीं कांस्टेंट के पावर्स की क्या n-m सब्ट्रैक्शन, n-m बेटा मेरा सब्ट्रैक्शन। क्या बोला मैंने बेटा, जो वेरिएबल्स का पावर है n/m उसका डिवीजन करो, जो कांस्टेंट्स का पावर है बेटा मेरा कांस्टेंट वैसे ही लिखो, लेकिन कांस्टेंट के पावर की क्या, सब्ट्रैक्शन। जैसे बेटा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अगर मैं बेटा ऐसे बोलूं, आप ये लिमिट इवैल्यूएट करके दीजिए, लिमिट x अप्रोच टू 3, x raised to power 3 minus 5 raised to power 3 divided by x raised to power 2 minus -3 raised to power 2। अगर मैं बेटा मेरा ये आपको बोलूंगा इवैल्यूएट करने के लिए, तो आप क्या काम करेंगे बेटा मेरा, सिंपली क्या काम करना है, सिंपली ये काम करना है कि जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर्स का डिवीजन। अब देखिए बेटा मेरा यहां पे वेरिएबल x है, ऊपर बेटा मेरा 3 है, नीचे बेटा मेरा कितना है, नीचे बेटा मेरा 2 है, तो लिखो 3/2। उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेटा मेरा क्या है, कांस्टेंट हमारा 3 है। अब उसके पावर्स का क्या करना है, कांस्टेंट के पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे ये 3 है और यहां पे बेटा मेरा नीचे कितना है 2, तो ओवरऑल ये लिमिट कितना निकल आएगा, 3/2 इंटू 3 raised power 3 minus 2 दैट्स 1, 3 आएगा, तो ओवरऑल ये लिमिट कितना आएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 9 divided by 2, इट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 9 divided by 2। ये कितना आता बेटा, 9 divided by 2। यस बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 9 divided by 2। तो हमने क्या काम किया, डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई किया, तो स्टैंडर्ड लिमिट से हमने ये चीज निकाला, तो देखा कि ये इसके बराबर होता है, राइट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट x अप्रोच टू a, x raised power n minus a raised power n divided by x minus a किसके बराबर होता है, n into a raised power n minus 1। ये बेटा याद रखना है, तो इस पे क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, राइट। तो इसके बाद ये बाद में इसको हम डिराइव भी करेंगे, लेकिन पहले हम लिमिट्स देखेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन कौन है। तो सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट जो हमारे पास है, दैट्स लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x by x, वो किसके बराबर है 1। बेटा अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं ना, यहां पे ये बनता sin 0/0 यानी कि 0/0 फॉर्म। इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लिखा है क्या, इसी को डिराइव सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लिखा है 1। इसको भी हम सीखेंगे कि ये कैसे 1 के बराबर है। तो लेकिन बेटा याद रखिए यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो यहां पे x है ना, वही x यहां भी होना चाहिए एंगल साइन का, और वही यहां भी होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा लिमिट ax अप्रोच टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax, ये भी बेटा मेरा सेम बना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर यहां पे लिमिट ax अप्रोच टू 0 है, तब जाके यहां पे भी साइन का एंगल होना चाहिए x, और डिवीजन भी मैं भी होना चाहिए बेटा मेरा क्या, डिवीजन में भी होना चाहिए x, तब जाके ये भी आपके पास किसके बराबर है बेटा, ये भी आपके पास 1 के बराबर है। या अगर आप ऐसे लिखते बेटा मेरा, आप ऐसे लिखते साइन लिमिट 10x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 10x डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट, डिवाइडेड बाय 10x। तो बेटा जो यहां पे एंगल वही यहां पे भी डिनोमिनेटर में, और वही लिमिट अप्रोच कर रहा है 0 को भी, तो देयरफॉर ये वाला लिमिट भी किसके बराबर होगा बेटा मेरा, दिस लिमिट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट बेटा, दिस लिमिट विल आल्सो बी इक्वल टू 1। तो इन जनरल क्या मैं इससे यहां पे ये बात कहूं कि अगर मेरे पास कभी ऐसे होगा लिमिट ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन यहां पे होगी, जैसे अभी यहां पे फंक्शन थी x, फिर मैंने लिखा 10x, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, और नीचे भी बेटा मेरा यही एफ ऑफ एक्स है, तब जाके क्या होना चाहिए, तब जाके ये होना चाहिए कि ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स, ये अप्रोच करना चाहिए 0 को, एंड देन दिस लिमिट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 1। बेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये आपको याद रखना है। तो ये लिमिट किसके बराबर होता है इन जनरल बेटा, ये लिमिट 1 के बराबर होता है। तो लाइकवाइज बेटा मेरा जरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो,
आप इसको ये चीज भी आप जहन में रख सकते हैं कि अगर बेटा मेरा मैंने इसको लिखा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, मैंने क्वेश्चन ये बनाया एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, तो ये वाला लिमिट किसके बराबर होगा? अगर पहले डायरेक्टली अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये 0/0 फॉर्म आएगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो बेटा क्या मैं इस लिमिट को स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकता हूं? एब्सोल्युटली यस। जरा देखिए कैसे बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कैन आई राइट इट इन दिस वे? यस ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट इन दिस वे। अब क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर का लिमिट अप्लाई अलग से करेंगे और डिनोमिनेटर का लिमिट अप्लाई अलग से करेंगे, लेकिन चूंकि आपको पता है न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिमिट कुछ नहीं करता है तो वो 1 आएगा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मैं लिमिट अलग से अप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर में लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। बेटा ये किसके बराबर है, ये लिमिट 1 डिवाइड बाई ये वाला लिमिट किसके बराबर है, ये वाला लिमिट बेटा 1 के बराबर है, स्टैंडर्ड लिमिट है ना। साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 के बराबर है, तो 1/1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो देयरफॉर बेटा आप ये भी याद रखेंगे कि अगर हमें इसका उल्टा भी होगा तब जाके वो भी किसके बराबर होता है बेटा, वो भी 1 के ही बराबर होता है, राइट। इसके बाद और एक फंक्शन है सिमिलरली टेंजेंट फंक्शन, आप यहां पे भी देख सकते हैं कि टेंजेंट फंक्शन का भी ये स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स भी बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते, तो ये बनता tan 0, वो तो 0 ही होता है, डिवाइड बाय x का वैल्यू 0 आप रखे, x का वैल्यू अगर आप 0 रखते ये तब भी क्या बनता बेटा, ये 0 ही बनता, तो 0/0 फॉर्म आती। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आया, राइट। तो ये चीज बेटा मेरा आप इसको डिराइव इजीली कर सकते हैं कि ये कैसे 1 के बराबर है। जैसे बेटा मेरा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो tan x की जगह मैं लिखूं sin x बाई cos x। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं होल डिवाइड बाई बेटा मेरा फिर कैसे लिखूं, होल डिवाइड बाई x लिखूं, क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो इस x के नीचे कुछ भी नहीं, तो मैं इसके नीचे 1 रख सकता हूं। क्या मैं इसको बेटा मेरा फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, इट्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, इसको लिखूंगा मैं बेटा मेरा ऐसे लिमिट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। लेकिन बेटा मेरा आप ये देखिए ये आएगा ना ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा ना 1/x बनेगा ना बेटा 1/x। क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट्स एक्चुअली लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, मैं लिखूंगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बेटा ऐसे, मैं लिखूंगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा बेटा 1/cos ऑफ एक्स। बेटा सही है ना। जरा इसको अच्छे से देखिए बेटा मेरा, इसको अच्छे से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, मैंने साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट अलग से दिया, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1/cos एक्स का लिमिट बेटा मेरा मैंने अलग से दिया। क्योंकि f इंटू जी अगर हमारे पास फंक्शन है तो हम f का अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और g का अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा ये स्टैंडर्ड लिमिट बना, साइन बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो किसके बराबर होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स अप्रोच टू जीरो, तो ये क्या है बेटा 1 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू 0 रखे तो ये बनेगा ना cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 1 होता है, तो बेटा मेरा ये कितना बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट्स इक्वल टू 1। तो याद रखिए बेटा मेरा ये जो हमारे पास ये लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स जो बेटा मेरा है ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे डायरेक्टली बेटा। तो लाइकवाइज अगर मैं इसका भी यहां पे रेसिप्रोकल लिखूं तो आप जवाब इजीली दे सकते हैं बेटा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। अगर मैं लिखूं एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स तो बेटा आप भी क्या जवाब दोगे, यहां आपका जवाब क्या होगा बेटा, ये भी हमारे पास 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि इसको भी जैसे मैंने इसमें लिखा था वैसे हम इसको भी यहां पे भी लिख सकते हैं, राइट। तो आगे स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा लिमिट है और बेटा ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, यहां पे एक्स बेटा मेरा ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, बेटा मेरा बेस कुछ भी नहीं है तो नेचुरल बेस ई बेटा मान के चलो, तो ये किसके बराबर होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा याद रख लेना क्या, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। और एक लिमिट आपके पास है बेटा मेरा, ये देखिए ये वाला लिमिट आपके पास लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ए रेज़ पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई, यानी कि ये जो यहां पे एक कांस्टेंट है ना ये बेटा ए रेज़ पावर एक्स है, ध्यान देना ए रेज़ पावर एक्स। तो अब इसका लिमिट क्या आ रहा है, जो यहां पे ए है ना ए बेटा इसी का लॉग विथ नेचुरल बेस, लेकिन ध्यान देना बेटा लिमिट एक्स को अप्रोच कर रहा है,
x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस कांस्टेंट का पावर यही x है, और डिवाइड में भी बेटा मेरा क्या है, डिवाइड में भी यही x है, तब जाके इसका लिमिट किसके बराबर आता है, log a टू द बेस e। अब बेटा ये देखिए, आपको पता है कि यहां पे ये जो a है ना बेटा मेरा a होना चाहिए क्या बेटा, a होना चाहिए एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आपको पता है log नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन बेटा आप ये देखिए, अगर मैं यहां पे एक काम करूं, अगर मैं इस a की जगह e रखूं, मैं ऐसे लिखूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, a की जगह e, मैं लिखूंगा e रेज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, तब जाके बेटा मेरा आप मुझे बताए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ना बेटा मेरा log ऑफ व्हाट, log ऑफ बेटा मेरा देखिए x अप्रोच 0, कांस्टेंट का पावर x है, माइनस 1 डिवाइड बाय, और यही पावर यही x डिवाइड में भी है, तो क्या आएगा, log ऑफ व्हाट, log ऑफ कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट क्या बेटा मेरा e टू द बेस व्हाट बेटा, टू द बेस नेचुरल e। तो नेचुरल लॉग है ना बेटा मेरा, log e टू द बेस e किसके बराबर होता है बेटा मेरा, log e टू द बेस e किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू व्हाट बेटा, तो लिमिट x अप्रोच 0, e रेज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x किसके बराबर होता है बेटा, दैट्स इक्वल टू 1। ओके, तो बेटा एक बात और याद रखें, तो ये चीजें आप याद रखना बेटा मेरा, स्टैंडर्ड लिमिट्स आप याद रख लेना, ठीक है। और ये याद रखना इजी भी है, क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम इनको याद भी रखेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद रखने में, ठीक है। अब ये देखिए बेटा मेरा, आप याद ये रखिए बेटा, अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा log ऑफ a टू द बेस e बेटा, अब बेटा मेरा ये है ना नेचुरल बेस, तो इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉग, तो इस नेचुरल लॉग को हम ऐसे भी लिखते हैं लॉन ऑफ ए, लॉन ऑफ व्हाट बेटा, लॉन ऑफ ए, लॉन ऑफ ए मींस नेचुरल लॉग, यानी कि लॉन होता है एक्चुअली लॉग टू द बेस ई, लॉन एक्चुअली क्या होता है, लॉग टू द बेस ई, राइट। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इसमें मैं बेटा मेरा याद रखिए, इसमें मैं दो लिमिट्स का प्रूफ भी देता हूं। एक मैं प्रूफ इसका दूंगा कि लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x डिवाइड बाय x, तो टेंजेंट x बाई x का मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे, ये तो आप लोगों ने देखा ही कि इसको हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मैं बेटा मेरा प्रूफ देता हूं, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x बाय x, और बेटा मेरा यहाँ पे ये चीज है, यस, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये जो आपके पास है ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट, ये जो आपके पास बेटा मेरा ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट है, इस स्टैंडर्ड लिमिट का भी मैं प्रूफ देता हूं, ठीक है। लेकिन जो इसका प्रूफ करेंगे हम वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज बेटा मेरा इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।